Welcome to Boost I Species. Today's lecture is Parliamentary Committee. So, Parliament assisted by the number of committees जो अलग अलग functions को discharge करती हैं और ये committees appointed and elected by the Parliament or nominated by the speaker या chairman से. Then they perform their duties under the direction of the chairman or speaker or submit their report to speaker or chairman. ठीक है. दो टाइप की कमिटीज़ हैं मेनली, स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड एडहॉक कमिटीज़. जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं वो परमानेंट कमिटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर और पीरियोडिकली. वर्क ऑन ए कॉन्टिन्यूस बेसिस एंड वर्क ऑन ए कॉन्टिन्यूस बेसिस. वाइल जो एडहॉक कमिटीज़ हैं वो टेम्परेरी हैं और जब भी उनका जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है वो अपने आप ख़त्म हो जाती है, एग्जिस्टेंस उनकी नहीं रहती है. देन जो स्टैंडिंग कमिटीज़ है उसमें फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं जो टोटल 24 हैं, कमिटी ऑफ इंक्वायरी है, कमिटीज़ टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, देन कमिटीज़ रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, देन हाउस कीपिंग कमिटी एंड सर्विस कमिटी. देन जो फाइनेंशियल कमिटीज़ हैं उनको हम देख लेते हैं. फाइनेंशियल कमिटीज़ इंक्लूड द 3 मेजर कमिटीज़ दैट इज़ पब्लिक अकाउंट कमिटी, estimate committee and public undertaking committee. Then most of the standing committee, leaving some committees, consist of the member of the Rajya Sabha and Lok Sabha in the ratio of 2:1. Then इसमें जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है उसमें 22 मेंबर्स होते हैं, उसमें से जो 15 मेंबर्स हैं वो लोकसभा के हैं और 7 मेंबर्स हैं वो राज्यसभा से हैं. इसका मेनली जो काम है एग्जामिन दी एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स एंड अकाउंट अंडर द प्रीव्यू ऑफ द पार्लियामेंट. देन जो एस्टिमेट कमिटी है वो उसमें 30 मेंबर्स होते हैं और जो सारे मेंबर्स हैं वो लोकसभा से ही लिए जाते हैं, ऑल दी मेंबर्स. ठीक है. और इसका फंक्शन होता है टू सजेस्ट अल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू रिपोर्ट इम्प्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड consistent with the policy underlying the estimates may be affected. Simple. Then the public account committee, public undertaking committee, that is consist of the 22 members, 15 from the Lok Sabha and 7 from the Rajya Sabha. Then it analyzes the account and working of the state owned PSU जो firms होती हैं state owned, उनको analyze करते हैं और check करते हैं disinvestment policies of the various PSUs जो हैं उनकी disinvestment policies भी. Then committee to inquire includes the committee on petition, then committee on privilege and ethics committee, then petition committee in Lok Sabha एक होती है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं एंड petition committee in राज्यसभा उसमें 10 मेंबर्स होते हैं. ठीक है. Then public account committee submits its report to the Lok Sabha speaker and generally a member from the इसमें जो ये जो कमेटी होगी इसमें जो अपोजिशन पार्टी का जो मेंबर होगा ज़्यादातर वही चेयरमैन अपॉइंट होता है बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. और अभी तक टोटल 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, 8 अंडर राज्यसभा हैं, 16 अंडर लोकसभा हैं. सो दिस इज इट इन दिस लेक्चर पार्लियामेंट्री एक्ट्स. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड सो मेनी एक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंट्री. सो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स यहाँ पे मेंशन है, देख लेते हैं वन बाय वन. सो जो प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ 1954 में एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 15 जून 1955. ठीक है. देन नेक्स्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट 1955. ऑल द पनिशेबल ऑफेंसेस अंडर इट आर कॉग्निजेबल एंड ट्राइबल. ये भी जितने भी हमारे वो हैं ऑफेंसेस उनका पूरा किस ऑफेंस के लिए कौन सी पनिशमेंट मिलेगा सारा मेंशन है. देन द ट्रायल्स ऑफ द क्राइम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल एक्ट 1955 इज डन बाय द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट. इसके ट्रायल करता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड इन द मेट्रोपोलिस केस ऑफ मेट्रोपोलिस इट इज़ डन बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. ठीक है. देन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास हुआ और ये इन्फोर्स हुआ है 26 अक्टूबर 2006 को. देन द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इनेक्टेड इन 1871
देन शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये एप्लीकेबल है 30 जनवरी 1990 से। टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं टू मेक लॉज फॉर इट। ठीक है, इसका एक सेक्शन 18 है, ठीक है, वो प्रोहिबिट करता है एंटिसिपेटरी बेल टू द एक्यूज्ड। ठीक है, आसानी से बेल नहीं मिलती है। देन अकॉर्डिंग टू रूल 7 ऑफ दिस एक्ट, एन ऑफेंस कमिटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, उससे नीचे रैंक के ऑफिसर इसको, इस तरीके के केस को जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होंगे उनको इन्वेस्टिगेट ही नहीं कर पाएगा लोअर रैंक ऑफिसर। ठीक है, देन सेक्शन 14 है जो इसका, सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट says that the state government for the purpose of providing speedy trial is empowered to constitute a court of session to be a special court for each district to try the offence under SC/ST एक्ट। ठीक है, एक स्पेशल कोर्ट बनाया जा सकता है इस एक्ट के केसेस को हैंडल करने के लिए, स्पेशल कोर्ट बनाया जा सकता है। देन हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट एंड द कमीशन ऑफ द सती प्रिवेंशन एक्ट, ये सारे इन्फोर्स हुए 1955 में, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 55 में हुआ, सक्सेशन 56 में हुआ है, एंड द प्रिवेंशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 में हुआ है। ठीक है, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन वो स्टार्ट हुआ है, इन्फोर्स हुआ है 12 अक्टूबर 2005 में। जो राइट टू एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये हमारा लीगल राइट है और सुप्रीम कोर्ट इसको फंडामेंटल राइट भी कंसीडर करता है। कमेंट करके बताइएगा ये कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है एज ए फंडामेंटल राइट। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इज़ टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी पब्लिक अथॉरिटी, हम पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन इस एक्ट के अंडर ऑब्टेन कर सकते हैं। देन नमित शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है वो RTI से ही रिलेटेड है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। देन दी मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है MKSS जिसको बोलते हैं शॉर्ट में MKSS, इट इज़ एन इंडियन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट नोन फॉर इट्स डिमांड फॉर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। सो इन्होंने इनसे, इस ऑर्गेनाइजेशन से ही राइट टू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 पास हुआ, उसने रिमूव कर दिए कुछ प्रीवियस जो प्रोविजंस थे, लाइक जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, सॉरी चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन CIC और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे, ये एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल विल होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 years एंड सब्सटीट्यूटेड इट बाय द टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब पहले CIC और IC इनके जो टर्म होते थे वो 5 year के होते थे, बट 19 जो वाला जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद में इनका जो टर्म है वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, उतना ही टर्म होगा इनका। ठीक है, देन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये इस्टेब्लिश हुई 18 अक्टूबर 2010 में अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। देन प्रोविजन ऑफ पेसा दैट इज़ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल कास्ट एक्ट 1996, ये लॉ इनेक्ट होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योरिंग सेल्फ गवर्नेंस थ्रू द ट्रेडिशनल ग्राम सभास फॉर पीपल लिविंग इन द शेड्यूल कास्ट ऑफ इंडिया, शेड्यूल एरियाज ऑफ द इंडिया। ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट है ये सारे एक्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।